Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 11, Model 2, and here I have discussed where we use should and must. Should is used to highlight a moral duty and obligation, means responsibility, whereas must impels an insistence for the speaker. Okay? And today I will take the next worksheet, which is given on page number 97, worksheet 3. Imagine your school elections are to take place next week. आपको इमेजिन करना है कि नेक्स्ट वीक आपके स्कूल में इलेक्शन हो रहे हैं. यू हैव टू वोट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैप्टन ऑफ योर हाउस. तो आपको जो है अपने वोट करना है आपके हाउस का कैप्टन कौन होगा. ठीक है. राइट द क्वालिटीज ही और शी शुड एंड मस्ट हैव एंड द वीकनेस he and she shouldn't and mustn't have. तो ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्वालिटीज़ लिखनी है कि आप क्या चाहते हो, उनमें क्या होना चाहिए क्वालिटीज़ उसके अंदर, क्या चीज़ नहीं चाहिए आपको उनके अंदर, क्या वीकनेसेस हैं जो आपको नहीं चाहिए. तो वन हैज़ डन फॉर अस लिखा है ही शुड बी गुड इन स्टडी. ठीक है. अगर आप का सिलेक्शन करोगे तो आपको ये चीज़ सबसे पहले चाहिए कि वो अच्छा हो पढ़ाई में. नेक्स्ट इज ही शुड बी काम. Next is he should be regular. Next is he should be disciplined. So ये मैंने अपनी चॉइस से यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं. तो आप जो आप चाहते हैं, यू कैन राइट योर ओन चॉइस ऑफ क्वालिटीज़ दैट यू वांट इन योर कैप्टन. आपको कोई कैप्टन में चाहिए वो आप क्वालिटीज़ यहाँ लिख सकते हैं. तो मैंने 2 छोड़ भी दिए हैं, इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे. ठीक है. अगर आप चाहते हैं यही सब क्वालिटीज़ आपको चाहिए तो आप यहीं से लिख सकते हैं. ठीक है. और बाकी जो क्वालिटीज़ आपको चाहिए वो आप खुद लिखेंगे. क्या क्या चाहिए आपको अपने कैप्टन के लिए, कि कैप्टन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, नाउ वर्कशीट 4. योर सिस्टर इज़ इन हॉस्टल. She is very upset about her teeth that are giving her trouble. Write the following letter to her. Complete the letter using should, shouldn't, must और mustn't. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको इमेजिन कर, यहाँ पे भी क्या एक लेटर है जिसमें कि आप अपनी बहन को लिखोगे कि वो हॉस्टल में और उसको जो है दांत में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है लिखना है. तो यहाँ पर हमें जो है ब्लैंक्स दिए गए थे विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू. मैंने कर दिया. आप यहाँ से लिख लेंगे कि हमें क्या चीज़ करनी क्या नहीं करनी चाहिए. तो स्कूल हॉस्टल दिल्ली 11 सितंबर डेट दी गई है और जो भी ईयर है वो लिखना है. ठीक है. तो यहाँ पर 21 कर देंगे हम, और जो डेट है वो भी आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं. पर हमें यहाँ पे सिर्फ यही काम है कि हमें सिर्फ यहाँ पे जो दिया गया है इसको फिल करना है. डियर रोजी, नेम है रोजी. यू साउंड वेरी अनहैप्पी बिकॉज ऑफ योर टीथ. नेक्स्ट, यू आप लिखेंगे शुडंट गेट डिसहार्टेंड. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, शुडंट आएगा. यहाँ पे शुडंट लिख देंगे. देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू शुड, हम लिखेंगे शुड डू इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे शुड आएगा, शुड लिख देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे यू मस्ट आएगा. ब्रश यूर teeth at least twice a day. तो यहाँ पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही थी. हमें पहले हम मस्ट कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर हम इंसिस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं. तो यहाँ पर फोर्स करके आपको ब्रश करना ही होगा. आफ्टर यूजिंग यूर टीथ, आफ्टर ब्रशिंग यूर टीथ एट नाइट यू क्या करना होगा, मस्ट. यहाँ पे लिखेंगे मस्ट गार्गल विद अ माउथ वॉश. ठीक है. मस्ट लिखेंगे हम. नेक्स्ट है यू मसंट, यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ लिखेंगे मसंट ईट टू मैनी स्वीट्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू मस्ट गो टू योर डेंटिस्ट फॉर अ चेकअप. तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, मस्ट. नेक्स्ट है यू शुड. ठीक है. शुड का यूज़ करेंगे. Make sure you see him regularly. In the meantime, does not lose heart and work hard
on your study with the pranam. Okay, I hope you have done it. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बता भी दिया था कि शुड और मस्ट का यूज़ कहाँ होता है, तो होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे. नाउ विल द नेक्स्ट वर्कशीट विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 99. वर्कशीट हमारे पास है 5 में क्या है, रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस पढ़नी है. वाई डू यू थिंक दिस सिचुएशन अकर्ड, ये बोल रहे हैं कि जो सिचुएशंस हैं यहाँ पर वो क्यों हुई है. सिचुएशंस के बारे में सिचुएशंस दी कर आपको बताना है कि क्यों ये सिचुएशन. राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जब स्पेस दिया वहाँ पर आपको बताना है कि क्या कारण था, क्यों हुई थी. द टू हैज़ बीन डन फॉर यू, टू जो है हमारे लिए कर रखी है. तो फर्स्ट है ज्वेलरी शॉप लूटेड, तो क्यों हुई थी, क्यों उसको लूटा गया. तो इन्होंने अपने आप से लिखा है यहाँ पर आंसर. ठीक है, द डोर मसंट हैव बीन लॉक प्रॉपरली. ठीक है, तो ये रहा होगा. नेक्स्ट है 2 men डाइड ऑफ हीट स्ट्रोक, तो क्या रीज़न था. द टेम्परेचर मस्ट हैव बीन वेरी हाई, टेम्परेचर जो है बहुत हाई रहा होगा. नेक्स्ट है हमारे पास यमुना वाटर लेवल राइज, तो अब यहाँ से देख के लिख लेंगे क्या है. हैवी रेन मस्ट हैव बीन अकर्ड, heavy rain must have been occurred. सिर्फ हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, मॉडल में. नाउ साइक्लिस्ट रन डाउन बाय ट्रक, क्या है, द स्पीड ऑफ द ट्रक मस्ट हैव बीन फास्ट. नेक्स्ट है 5-year-old kidnapped, सर है द चाइल्ड मस्ट हैव बीन अलोन, घर में अकेला रहा होगा. द चाइल्ड मस्ट हैव बीन अलोन. नेक्स्ट है जापान एयरलाइन प्लेन क्रैशेस, यहाँ पर आंसर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपको लगाना, पर आपको ध्यान रखना कि मस्ट और शुड का यूज़ करना है. द वेदर मस्ट हैव टर्न वॉयलेंट, होप यू हैव डन इट. नाउ आई विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दी गई है, ये है डू टू योरसेल्फ. ठीक है, जितनी भी हमने की है आपके लिए था कि कैसे आपने मस्ट और हैव का यूज़ करना है. पर यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर ईच हेडलाइन राइट डाउन अ सेंटेंस सेइंग हाउ द सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड. पीछे हमने देखा कि सिचुएशन होगी, क्या क्या कारण, क्यों हुई सिचुएशन, तो हमने आपको बताना है कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे अवॉइड हो सकती थी. तो फर्स्ट यहाँ पे दिए हैं ज्वेलरी शॉप लूटेड, आंसर है द शॉप ओनर शुड हैव बीन मोर केयरफुल. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे, तो हमने कहा शुड लगा रहे हैं, शुड हैव बीन मोर केयरफुल. नेक्स्ट है 2 men डाइड ऑफ हीट स्ट्रोक, तो क्या आ सकता है यहाँ पर, दे शुड हैव स्टेड इनडोर, दे शुड हैव स्टेड इनडोर. तो यहाँ पर भी आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं, पर आपको यह देखना है कि आपको मस्ट और जो शुड का यूज़ करना है प्रॉपर वे में. नेक्स्ट इज जमुना वाटर लेवल राइजेस. ठीक है, आंसर में लिखते हैं द सिटी आउटलेट मस्ट हैव बीन क्लोज्ड, सिटी आउटलेट मस्ट हैव बीन क्लोज्ड. नेक्स्ट इज साइक्लिस्ट रन डाउन बाय ट्रक, तो ये क्या है, द स्पीड ऑफ द ट्रक शुड हैव बीन स्लो. यहाँ पर हम एडवाइस भी करें, अगर ऐसा होना चाहिए था कि उसकी जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए थी, तो एक्सीडेंट नहीं होता. नेक्स्ट है 5-year-old किडनैप्ड,
क्या एडवाइस दे सकते हैं हम यहाँ पर? द चाइल्ड्स पेरेंट्स शुड हैव बीन केयरफुल, ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था पेरेंट्स को। नेक्स्ट है जापान एयरलाइंस प्लेन क्रैशेस, दे शुड हैव बीन कैंसल्ड, सॉरी यहाँ पर द फ्लाइट कर देंगे आप, ठीक है, द फ्लाइट FLIGHT, the flight should have been cancelled, the flight should have been cancelled. Now I'll do the next exercise. It's exercise 2. Your teacher want to appoint you the monitor of the class, but before that she want you to write down the things you must or mustn't, should or shouldn't do as the monitor of the class. तो ये बोल रहे क्लास की टीचर जो है आपको एज ए मॉनिटर अपॉइंट करना चाहती हैं, बट आपको यहाँ लिखना है कि इसी चीज़ों के बारे में जो मॉनिटर है, एज ए मॉनिटर आप में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. Write in the space given below what she might have told you. One is done for you. तो यहाँ पर स्पेस में दिया गया कि उन्होंने क्या बोला है आपके लिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. तो क्या बोला है, तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं वो, अगर आपको मॉनिटर बने तो क्या होना चाहिए. फर्स्ट उन्होंने कहा रखा है यू मस्ट बी पंक्चुअल, ठीक है. देन नेक्स्ट यू मस्ट बी गुड इन स्टडीज़. नेक्स्ट यू मस्ट बी ओबीडियंट. नेक्स्ट इज यू मस्ट बी वेल डिसिप्लिन्ड. रेस्ट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. आप यहाँ पे खुद लिखेंगे, ये अगर आप जब करेंगे तभी आपको आएगा. ठीक है, इतनी मैंने हेल्प काफ़ी कर दी है. आप इस टू को अपने आप से कि क्या टीचर की क्या डिमांड हो सकती है मॉनिटर के लिए. ठीक, कुछ भी हो सकता है, नीट एंड क्लीन से रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है, हेल्प से रिगार्डिंग हो सकता है. तो आप 2 सेंटेंसेस खुद फॉर्म करेंगे. Now I will do the next exercise. Read the following situation and advise what the concerned people should do in each situations. तो यहाँ एक sentences दिए गए हैं, बोल रहे हैं तो आपको एडवाइस करना है तो कि कंसर्न रख के कि सिचुएशन में क्या हो सकता था. ठीक है, जैसे लिखा है मीनल इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल. तो आंसर में यू शुड गेट अप हाफ एन आवर अर्ली इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे कंसर्न शो कर रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं उसको. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम किसका यूज़ कर रहे हैं, शुड का यूज़ कर रहे हैं. तो ऐसे मॉडल्स यूज़ करने हमें. ठीक है, हरलीन हैज़ बिटन हर यंगर ब्रदर. तो आप लिख सकते हैं यू शुड हैव सम पेशेंस. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं. आपको लगता है कि ये ऐसा भी हो सकता था, इस सिचुएशन को मैं ऐसा भी कर सकते थे, ऐसे एडवाइस भी दे सकते थे, कुछ और एडवाइस इससे अच्छी. ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है यू शुड हैव सम पेशेंस. नेक्स्ट है अनिल कैन नॉट रीड द ब्लैक बोर्ड प्रॉपरली. तो क्या एडवाइस हो सकती है, ही शुड गेट हिज आई चेक्ड अप. कुछ भी लिख सकते हैं ही शुड वेयर हिज स्पेक्टिकल्स. ठीक है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि जो भी आपको लगता है कि ये एडवाइस भी कुछ सही जा रही है. समीर वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर. ठीक है, तो लिखा है ही शुड कीप साइलेंस इन द क्लास. नेक्स्ट है योर एल्डर ब्रदर राइड स्कूटर एंड गेट इंजर्ड. तो यहाँ आप लिख सकते हैं ही शुड बी केयरफुल वाइल राइडिंग अ स्कूटर. नेक्स्ट इज अनीता हैज़ forgotten to bring maths book to school. We can write here she should arrange her school bag.
Next, Sunidhi has lost her watch. She should be careful. So, dear student, hope you understand the concept of should and must, shouldn't or mustn't. That's all for the day. Tomorrow I will do the next exercise. Thank you and have a nice day.